पर अब रिकॉर्ड हाइज। जी हाँ शैल जी, फ्लाइंग हाई इसमें और अगर आप देखिए कुछ कहने वाला ही नहीं है। 2541 का स्तर यहाँ पर है। इसने शैल जी एक बड़ा ब्रेकआउट और एक गैप अप दिया था 2 अगस्त को, और उसके बाद इसने अपनी रेंज मेंटेन की थी, जिसका हाईएस्ट क्लस्टर था उस रेंज का वो था करीब 2530 रुपए का, और वो हाई था करीब 4 अगस्त का। उसको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ इसने निकाल दिया है। और तरीके से अगर आप देखें, मैं अगर बहुत शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात भी करूं तो 2426 उस रेंज का लो था, और करीब करीब आप देखें तो 2536 यानी करीब 110 रुपए का रेंज इसका आया है 2530 पे ब्रेकआउट। यानी लॉजिकली अगर आप देखें तो 2640 का अगर आप देखें यहाँ पे स्विंग टारगेट बनता है। मानस, आई थिंक आईआरसीटीसी इस वक्त हॉट फेवरेट है। आईआरसीटीसी 2640 का 2650 का पोटेंशियल लग रहा है आपको यहाँ पर? बिल्कुल लग रहा है। देखिए अभी खरीदारी करनी है क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। 2497 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 100 रुपए का मूव 2650 और 2675 वहां तक के आप टारगेट देख सकते हैं। ध्यान आईआरसीटीसी पर फिलहाल जमा रहेगा। देखिए ऑलरेडी मूव्स यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर्स का प्राइस एक बार ज़रा आईआरसीटीसी में देख लें। यहां पर मैंने जो पहले देखा था, जी हाँ, अब देखिए ये दूसरे पायदान पर आता हुआ 2564 आपके सामने एक फ्रेश रिकॉर्ड फिलहाल फ्यूचर्स में लगता हुआ। वीरेन जी, एफएनओ में के अलावा आप देखिए कैश में लॉरस लैब्स आपको दौड़ता हुआ दिखेगा 695 पर, और यहाँ पर चंदन जी की ही राय ले लेते हैं। चंदन जी, लॉरस लैब्स आपने पिछले हफ्ते पकड़ा था, ये काउंटर 610 से एक सीधी चाल चलता हुआ दिखा है, बताइए कहाँ जा रहा है ये? जी बिल्कुल, काफी अच्छा लग रहा है। और लास्ट टाइम 3 दिन पहले जब हमने पिक किया था, हमारा ये व्यू था कि न्यू लाइफ टाइम हाई टेस्ट करेगा, और इस काउंटर ने जो पुराने लाइफ टाइम हाई थे 697.80 उसको जस्ट 2-3 रुपए ऊपर है, नीचे है, तो वो लाइफ टाइम हाई तो टेस्ट हो ही जाएंगे। उसके बाद में और 4-5% की रैली रहेगी। तो जिनके पास भी पोजीशन है 683 के स्टॉप लॉस से कंटिन्यू रखें। 725 तक के नए एक्सटेंडेड लेवल भी आपको लोअर स्लैब में बनने चाहिए। लॉरस लैब आपकी स्क्रीन पर आप देखें 695, ह्यूज मोमेंटम। एक और चीज, अगर आप कुछ देर पहले और कुछ देर से अगर आप देखें डेरिवेटिव्स की समरी को देखें तो शैल जी ऑटो एक पुल बैक जनरेट करता हुआ। लुक एट अशोक लेलैंड डी हाई पे, एमएनएम फ्लाइंग हाई, और इसने शुक्रवार के हाईज को पार कर दिया है। हीरो मोटर कॉर्प एट डे हाई 2859 फ्यूचर्स पे, और एस्कॉर्ट्स, अब एस्कॉर्ट्स ने अगर आप देखें सुबह सुबह करीब 1190 और करीब 1209 यानी 20 रुपए का पुल बैक दिया भी है। तो इस वक्त ऑटो में भी अगर आप देखें एक अच्छा पुल बैक विजिबल है। एक बार हीरो एमएनएम और एस्कॉर्ट्स लेके आइएगा। मानस, इन दोनों स्टॉक्स में सुबह सुबह काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक विजिबल है। इन दोनों में से किस पर राइड करना चाहेंगे? एस्कॉर्ट्स ने इंट्राडे में सुबह अगर आप देखें मात्र आधे 15 मिनट में एक फ्लैग क्रिएट किया है, और एमएनएम उससे भी अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इन दोनों में से आपका टेक क्या है? बजाज ऑटो नाउ एट डे हाई, हीरो मोटर कॉर्प नाउ एट डे हाई। देखिए मेरी पसंद इन दोनों, अगर स्टॉक को चूज करें तो इन दोनों में से अगर एक चूज करना होगा तो वो डेफिनेटली एमएनएम होगा, क्योंकि एमएनएम ने 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट दिया, और मेरा समझना है कि यहाँ पर कम से कम 40 से 50 रुपए का अप मूव आपको इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। इसलिए 820 रुपए के टारगेट आपको सेट करके चलने हैं, अभी खरीदारी करनी है, और 760 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ऑटो में अगर आप देखें इस वक्त एक स्विंग आता हुआ, और एमएनएम जो यहाँ पर राय दी है मानस ने, याद रखिएगा इस वक्त ये स्टॉक अपने 2 एवरेजेस को काट के ऊपर निकलने की तैयारी करता हुआ, और इसने अभी अभी बातचीत करते करते अगर आप देखें तो 3 अगस्त, 4 अगस्त, उसके बाद 5 अगस्त और लगभग 6 अगस्त के हाईस को वॉलेट करके अगर आप देखें ऊपर निकल गया है। अब आप देखिए ना ये थीम कैसे और मैच्योर होती हुई। अपोलो टायर्स ये भी आपके स्क्रीन पे दिन के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। एमएनएम नाउ एट डे हाई, और इस वक्त ऑटो एक अच्छा मूव जनरेट करता हुआ। और याद रखिएगा एक स्टॉक और शैल जी ने पकड़ा था, ये शैल जी मेरे ख्याल से अर्निंग्स के आधार पे हमने बासफ पकड़ा था, नाउ एट 3645। शैल जी चलिए, बढ़िया मूव आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ। वीरेन जी, मेरे ख्याल से सोमवार की बढ़िया शुरुआत हुई है। कविता जी को जोड़ते हैं, और साथ ही साथ प्रकाश गाबा साहब आपको अपना पहला ट्रेड शेयर करते हुए दिखेंगे ऑलमोस्ट 9:30, और एफएनओ और कैश चहकता हुआ। कविता जी, आपकी पहली पसंद? शेल सर, अपोलो टायर अभी अभी जिक्र किया। अपोलो टायर अपने सारे एवरेजेस को क्रॉस करते हुए अपसाइड एक मूवमेंट दिखाता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है अगर ये 225 लाइक 226 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो काउंटर एज पोटेंशियल की ये 229 230 के लेवल्स के लिए अप्रोच करता हुआ दिखेगा।
तो अपोलो टायर्स को देखा जा सकता है 220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना।